नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉप 3 बैंकिंग स्टॉक लेकर आए हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। रिटेल बैंकिंग, डिजिटल सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन्स और एसएमई लैंडिंग में इसकी बहुत मजबूत पकड़ है। ये बैंक अपने कम एनपीएस और कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए फेमस है। ग्रोथ की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 20% CAGR से बढ़ा है। कॉस्ट कम और एफिशिएंसी हाई होने से डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ी है। रिटेल लोन बुक लगातार बढ़ रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग से अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं। रिटेल एंड सिक्योर्ड लोन बढ़ा है जिससे एनपीएस रिस्क कम रहता है। टायर 2 टायर 3 शहरों में एक्सपैंड कर रही है। इंश्योरेंस, कार्ड, होम लोन से ज्यादा रेवेन्यू आता है। चीप डिपॉजिट पर ज्यादा फोकस है ताकि कैश स्टेबल रहे। रिस्क फैक्टर की बात करें तो मर्जर के बाद कुछ क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर रह सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन पॉसिबल है। आरबीआई रेगुलेशन चेंजेस का इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 7 से 8 सालों में सबसे बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी लिखी है। एनपीएस तेजी से घटे हैं, कॉर्पोरेट लोन बुक सेफर हुआ है और रिटेल बिजनेस बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक लीडर बन चुका है। ग्रोथ की बात करें तो बैंक की लोन ग्रोथ 18 से 20% सालाना बढ़ी है। प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, एनपीए रेशियो कम हुआ है। हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट कस्टमर से बढ़ोतरी हुई है। बैंक लगातार स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्म कर रहा है। डेवलपमेंट की बात करें तो रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर के साथ बैलेंस्ड और मिक्स रेवेन्यू आता है। हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट लैंडिंग जो कि लो रिस्क इंडस्ट्री है उससे मेन रेवेन्यू आता है। आई मोबाइल, इंस्टा बैंकिंग, ऑटोमेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्म की ओर बैंक ध्यान दे रहा है। बैंक क्रॉस सेलिंग की एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपना रहा है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो कॉर्पोरेट लैंडिंग में कभी कभी सेक्टर स्लोडाउन का रिस्क बना रहता है। पीएसयू सेक्टर का स्ट्रेस इनडायरेक्टली बैंक पर इंपैक्ट डालता है। तीसरा बैंक है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। रिटेल, कॉर्पोरेट, रूरल, एसएमएसी, एग्री लोन, गवर्नमेंट बैंकिंग हर जगह एसबीआई की अनमैच्ड रीच है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सीधे एसबीआई की ग्रोथ से पुश करती है। ग्रोथ की बात करें तो बैंक के एनपीए पिछले 5 से 6 साल में शार्पली गिरे हैं। बैंक की लोन बुक 14 से 16% CAGR से बढ़ी है। एसबीआई जो सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बैंक का रिटेल और होम लोन में लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। डेवलपमेंट अप्रोच की बात करें तो बैंक डिजिटली एक्सपेंशन कर रहे हैं जिससे बैंक योनो ऐप को फाइनेंशियली ट्रांसफर कर रहे हैं। बैंक कॉर्पोरेट लोन बुक में सेफर बना रही है। इजी और इकोनॉमिकली होम लोन डोमिनेंस बढ़ रही है। पीएसयू होने के बाद भी एसबीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फोकस कर रही है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो पीएसयू होने के कारण गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस पॉसिबल है। कॉर्पोरेट लोन बुक में सिलेंड्रिकली रिस्क बना रहता है। प्राइवेट बैंक जितनी फास्ट ग्रो कर रहे हैं उतने फास्ट से एसबीआई बैंक मुश्किल है। ये तो थी 3 टॉप बैंकिंग स्टॉक। इन बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।